बड़ी खबर, ईडी ने अरविंद केजरीवाल को एक साथ 2 समन्स भेजे हैं। दिल्ली जल बोर्ड केस में ईडी ने आज केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया। तो वही शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल से ईडी 21 मार्च को पूछताछ करेगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे, 2 समन्स अरविंद केजरीवाल को भेजे गए हैं। साथ ही आज एक समन को लेकर पूछताछ की जाएगी। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या अरविंद केजरीवाल जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे। देखिए, एक तरफ जल बोर्ड केस में समन जारी किया गया है, जिसको लेकर आज पूछताछ अरविंद केजरीवाल से की जा सकती है। और शराब घोटाला मामले में 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। क्या आज दिल्ली जल बोर्ड के इस पूरे मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे, क्योंकि समन जारी किया गया है। पहले भी 7 से 8 बार समन इग्नोर किया गया था अरविंद केजरीवाल की तरफ से शराब घोटाला मामले में। ईडी का समन आया है केजरीवाल को और 9वीं बार उनको आया समन, लेकिन उनकी पार्टी यही कह रही है कि राजनीतिक साजिश के चलते ये पूरी कार्रवाई हो रही है। देखिए, अब अरविंद केजरीवाल के पास अपनी बेगुनाही में कहने को कुछ भी नहीं बचा। अभी 2 दिन पहले वो 8 समन का अवहेलना करने के लिए जेल जाने की स्थिति में थे, तो उनको बेल लेना पड़ा। कोर्ट ने कहा गो एंड ज्वाइन इन्वेस्टिगेशन। अब अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता भ्रष्टाचारी मान चुकी है, क्योंकि दिल्ली की जनता को ये पता है कि टूटी गलियां तो नहीं बनवाए, अपना राजमहल बनवा लिया। लोगों को साफ पानी तो नहीं दिए, अपने लिए करोड़ों की गाड़ियों का काफिला तैयार कर लिया। दिल्ली की जमुना जी को तो साफ नहीं किए, लेकिन अपने लिए दुनिया की सारी सुविधाएं, रिमोट से चलने वाली सुविधाएं, टाइल्स से लेके और टॉयलेट तक, इंटरनेशनली शायद कोई बहुत बड़े देश का राजतंत्र का राजा भी न रखा हो, वो व्यवस्था किए। दिल्ली की जनता खून के आंसू रो रही है और ये बार बार चाहती है कि जब किसी के पास जवाब ही नहीं है तो उसको इतना मौका क्यों दिया जा रहा है। कानून को कड़ाई से पेश आना चाहिए अरविंद केजरीवाल जी के साथ। देश में लोकतंत्र है, भारत में न्यायपालिका है। हम सब न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। हम सबको ये विश्वास है कि हमारे सबके साथ न्याय होगा। मुझे लगता है केजरीवाल जी बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बहुत ही संभ्रांत नेता हैं और वो भारत के संविधान और भारत के कानून का सम्मान करने वाले हैं। मुझे लगता है उन्हें पूरा यकीन होगा कि न्यायपालिका उनके साथ न्याय करेगी, और मेरा विश्वास भी है कानून का वो हमेशा सम्मान करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जहाँ तक सवाल है गिरफ्तारी का, तो गिरफ्तारी होना ना होना, जमानत मिलना ना मिलना, ये देश के लोकतंत्र में जो चौथा स्तंभ है, तीसरा स्तंभ है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, मुझे लगता है न्यायपालिका स्वतंत्र है और अरविंद केजरीवाल जी के साथ भी न्याय होगा। अरविंद केजरीवाल जी जो आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो हैं, एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, उनको पता है कि जो सिस्टम है ब्यूरोक्रेसी का वो कैसे चलता है। अब वो बेशक पॉलिटिक्स में है, लेकिन समझते तो सब कुछ हैं। अगर उनको बुलाया है तो उनको पेश होकर बताना चाहिए कि भाई मेरे पास, मैं तो कट्टर ईमानदार हूँ, मेरे पास तो छुपाने लायक कुछ नहीं है, मैंने तो कोई बेईमानी की नहीं है। तो उनको पेश होकर ये बताना चाहिए कि भैया मेरे पास तो छुपाने लायक कुछ भी नहीं है, आप बताओ मेरे से क्या पूछना चाहते हो। जब पेश नहीं हो रहे तो दाल में कुछ काला नजर आता है। तो वहीं गिरिराज सिंह ने अरविंद केजरीवाल की तुलना अर्बन नक्सल से की। साथ ही केजरीवाल पर सरकारी संस्था ईडी की अवहेलना करने का आरोप लगाया। अरविंद केजरीवाल एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति हैं और वो संवैधानिक पद की गरिमा का ख्याल नहीं रखते और संवैधानिक संस्थान को वो कभी उसका अनुपालन नहीं करते। तो ये मेरे लिए लगता है समाज के लिए एक अनुकरणीय नहीं होता अगर ये संवैधानिक पद पर बैठ करके मुख्यमंत्री थे माननीय मोदी जी, गृह मंत्री पहले भी वहाँ गृह मंत्री थे, कितने बार पूछ हुआ होगा, गए होंगे
कभी वो हल्ला नहीं किया। राजस्थान के अजमेर में ट्रेन हादसा हो गया। अजमेर के मदार रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी से साबरमती एक्सप्रेस टकरा गई। टक्कर के बाद साबरमती एक्सप्रेस की 4 बोगियां पटरी से उतर गई। गनीमत ये रही कि हादसे में किसी को चोट लगने की कोई जानकारी अब तक नहीं है। तो बड़ी जानकारी, राजस्थान के अजमेर में ये ट्रेन हादसा हुआ है। जो जानकारी अब तक है कि 4 बोगियां पटरी से उतर गई, लेकिन गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी को कोई चोट अब तक नहीं लगी है। फिलहाल अधिकारी मौके पर मौजूद है। जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर यह हादसा किस वजह से हुआ। अजमेर के मदार रेलवे स्टेशन के पास बताया जा रहा है यह हादसा हुआ है। किसी के घायल होने की अब तक कोई जानकारी नहीं। साबरमती आगरा ट्रेन का इतना मिली कि मदार स्टेशन से पहले 4 डब्बे पटरी से उतर गए। इस पे मौके पे पहुंचे और स्थिति को देखा तो कोई जनहानि नहीं है और बाकी रेलवे के कर्मचारी स्टाफ सारे आए और इनकी मौके की जो भी कार्रवाई कर रहे हैं और इन 4 डब्बों को कट कर ट्रेन को दूसरी सुचारू रूप से रवाना करेंगे। बाकी कोई जनहानि नहीं है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूट्यूबर एल्विश यादव को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एल्विश यादव पर सांपों का जहर निकालकर उसे रेव पार्टी में पहुंचाने का संगीन आरोप लगा है। ये केस पिछले साल नवंबर में दर्ज हुआ था, लेकिन लैब में जहर की जांच चल रही थी और एल्विश यादव अब तक बचते रहे थे। अब पुलिस के हाथ सबूत लगा है। सबसे पहले एल्विश यादव को पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया और फिर गिरफ्तार कर लिया। सोशल मीडिया पर अपने वीडियो से सनसनी मचाने वाले एल्विश यादव की रातें अब जेल में कटेंगी। डीसीपी हमारे साथ हैं यहाँ पर विद्या मिश्रा जी। सर, पूरा मामला क्या था, किस तरह से गिरफ्तारी हुई है, आज कब बुलाया था पूछताछ के लिए? ये देखिए, पहले से अभियोग पंजीकृत था, इसमें साक्ष्य संकलन की कार्रवाई हो रही थी और एफएसएल की रिपोर्ट के बाद से बुलाया गया था पूछताछ के लिए। पूछताछ में इनके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए गए। इस साक्ष्य के आधार पर इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। एल्विश यादव हैं, इनके द्वारा रेव पार्टीज में जो स्नेक वेनम्स का प्रयोग किए जाने का मामला प्रकाश में आया था और हमारे रिपोर्ट से भी प्रमाणित हुआ है। उनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। सर, कितने दिन की रिमांड मिली है आज कोर्ट से? अभी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। सर, एल्विश यादव के पास जो आप लोगों ने जो आपने मटेरियल बरामद किया था सर, और जो जहर बरामद किया था उसकी फोरेंसिक जांच भी आपने कराई थी, उसमें भी जो चीज़ें आई थी वो जो इनके खिलाफ जाती थी सर? जी, फॉरेंसिक जांच में सारी चीज़ें प्रमाणित थी। जो यहाँ पे बता रहे थे कि किस तरह से एल्विश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो न्यायालय है उसमें उसको पेश किया गया। देखना होगा कि कितनी रिमांड जो है कोर्ट से मिलती है या न्यायिक हिरासत में पहले जो एल्विश यादव जाएगा। लेकिन लगातार अब एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। एल्विश यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, लेकिन आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है जिस केस में एल्विश यादव को जेल भेजा गया है। देखिए, शुरुआत होती है इस पूरे मामले की 2 नवंबर 2023 के साथ, जब नोएडा के सेवरॉन बैंकेट हॉल पर पुलिस ने छापा मारा था। आप याद कीजिए, और मौके से कई लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिसमें राहुल, टीटूनाथ, जय, करण, नारायण, रविनाथ को गिरफ्तार किया गया था। साथ ही आरोपियों के पास से 20 ml सांप का जहर और 9 सांप बरामद हुए थे। 5 कोबरा, 1 अजगर, 2 दोमुहे सांप और 1 रेड स्नेक बरामद किया गया था। 5 आरोपियों ने रेव पार्टी में जहर के इस्तेमाल होने की बात कबूली। गिरफ्तार आरोपियों ने एल्विश यादव का नाम भी लिया, जिसके बाद नोएडा के सेक्टर 49 थाने में एल्विश के खिलाफ केस दर्ज किया गया। बाद में केस को सेक्टर 20 थाने में ट्रांसफर किया गया। मामले में नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव से पूछताछ की और पूछताछ के बाद एल्विश को गिरफ्तार किया गया और अब उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।